Assalamu alaikum. This is Muhammad Rana, clinical psychologist and ABA therapist, BCBA certified. How does autism affect communication? Children with ASD may have difficulty developing language skills and understanding what others say to them. They also often have difficulty communicating non-verbally, such as hand gestures, eye contact, and facial expressions. ऑटिस्टिक पर्सनस में या बच्चों में जो ज़्यादा मुश्किल होती है वो होता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। ना तो वो दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दूसरों ने क्या मैसेज दिया हमें, और ना अपनी बात समझा सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनका क्राइंग बिहेवियर होता है या फिर कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो शो करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है प्रॉपरली। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें बिल्कुल सादा और सिंपल सेंटेंसेस, ये वर्ड्स, फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सिंपल सादा रोज़मर्रा के फ्रेजेस यूज़ करने होंगे, और फिर प्रैक्टिस से जब उनके साथ आप इस तरह कम्युनिकेट करेंगे, अपनी एक्सक्यूज मी लैंग्वेज को आप सादा रखेंगे, तो वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे आपकी बात को, और फिर अपना भी वो कम्युनिकेट करना उनके साथ फिर इजी हो जाएगा। फिर उनके जो दूसरे बिहेवियर्स होंगे, जैसे हम कहते हैं कि ये इन प्रॉब्लम बिहेवियर्स है या फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है इन बच्चों के साथ। ये ऑटिस्टिक बच्चों के अलावा अगर मैं दूसरे बच्चों की भी बात करूं, तो उनके लिए भी बहुत रोल होता है कम्युनिकेशन का, उनकी बात को समझना और अपनी बात समझाना। तो आपने क्या करना है, आपने नॉन वर्बल भी यूज़ करनी है, साइन लैंग्वेज भी यूज़ करनी है, नॉन वर्बल यूज़ करनी है लैंग्वेज, अपने हैंड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट भी करना है, और उनका अटेंशन स्पैन आई कांटेक्ट का आपने बढ़ाना है सबसे पहले। तो अगर आप अपने फ्रेजेस, अपने वर्ड्स को बिल्कुल सादा रखेंगे, तो वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे और समझाने की वो आपको कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। आपने उनकी बात को समझना है और गौर से सुनना है, और डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस। आपने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, बिल्कुल सादा से सवाल पूछने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने। फिर भी बच्चे जो हैं वो इरिटेट होते हैं, या हो सकता है कोई आपने ऐसी बात कर ली या ऐसा क्वेश्चंस कर लिया जिसकी वजह से उनको इरिटेशन हो, या फिर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करें। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। तो आस्ता आस्ता जैसे कुछ फिर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, आप कुछ स्पोर्ट्स करवाएंगे, कहीं इंडोर आउटडोर बच्चों को लेके जाएंगे, अपनी आप बच्चों के साथ इजीली अपनी लैंग्वेज को आसान रखेंगे और सादा रखेंगे, सादा फिक्रात का आप इस्तेमाल करेंगे, तो देखना कुछ टाइम के बाद इसका असरात आपको नजर आना शुरू होंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सब पेरेंट्स के लिए है, मैं बता रहा हूँ। और आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कंसर्न्स क्या हैं, मैं किस पे वीडियोस बनाऊं। आपके कंसर्न्स जो हैं, आप सारे पेरेंट्स जो हैं, स्पेशल नीड्स बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, सब मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, रिस्पेक्टफुल हैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो इसलिए आपके जो कंसर्न्स हैं आप मुझसे पूछें। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर